फर्स्ट क्वेश्चन मिसलेनियस एक्सरसाइज परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन। सारे बच्चे एक बार रीड कर लो क्या लिखा है, फिर हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7 मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1। Okay, so the first question is how many words with or without meaning, each of two vowel and three consonant, can be formed from the letter of the word daughter? DAUGHTER। मैंने सही लिखा है स्पेलिंग? हम्म। तो ये बड़ा यूनिक सा क्वेश्चन है। कैसे यूनिक है पहले समझना। ये जो वर्ड है इसमें कितने वॉवेल्स और कितने कॉन्सोनेंट्स हैं बताओ? 3 वॉवेल्स हैं और कितने कॉन्सोनेंट्स हैं? 5 कॉन्सोनेंट्स हैं। क्लियर ये चीज? और हमको जो नया वर्ड फॉर्म करना है वो कितने लेटर्स का होना चाहिए? 5 लेटर का होना चाहिए। तो हमको 5 लेटर का वर्ड फॉर्म करना है। लेकिन ये 5 लेटर का वर्ड जो फॉर्म होगा उसमें कितने वॉवेल और कितने कॉन्सोनेंट्स? तो उसमें कितने वॉवेल होने चाहिए? 2 वॉवेल्स। और कितने कॉन्सोनेंट होने चाहिए? 3 कॉन्सोनेंट। समझ में आया ये चीज? तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है इसमें कॉम्बिनेशन अप्लाई होगा या परम्यूटेशन? परम्यूटेशन, क्योंकि हम अरेंज कर रहे हैं। लेकिन हम सेलेक्ट भी तो कर रहे हैं। यहां तो सिलेक्शन भी हो रहा है ना। 3 में से 2 का सिलेक्शन, 5 में से 3 का सिलेक्शन। तो जब सिलेक्शन तो कॉम्बिनेशन, लेकिन जब अरेंज कर रहे हैं तो परम्यूटेशन। तो इस क्वेश्चन में दोनों अप्लाई होगा, परम्यूटेशन भी और कॉम्बिनेशन भी। समझ में आया ये चीज? तो सबसे पहले जब हम सेलेक्ट करेंगे तो 3 में से 2 वॉवेल सिलेक्शन कितने डिफरेंट वे से हो सकते हैं? सो आंसर इज कितना होगा? 3C2। 3 में से 2 वॉवेल्स का सिलेक्शन कैन बी डन बाय 3C2 डिफरेंट वे। क्या ये सबको समझ में है? एंड मतलब मल्टीप्लीकेशन। 5 में से 3 कॉन्सोनेंट्स का सिलेक्शन। सो हाउ मेनी वेज विल बी देयर? आंसर इज 5C3। So now we have selected the 5 letters out of these. Okay. अब अरेंजमेंट्स तो अब इनका अरेंजमेंट करना है तो अरेंजमेंट में लगेगा परमिटेशन। सो 5 लेटर्स हमने सेलेक्ट किए, 5 प्लेसेस पे अरेंज करना है। तो आंसर क्या होगा? 5P5। मल्टीप्लाई करो इन सबको और आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है। सो 3C2 की वैल्यू आएगी 3। मुझे कैसे पता चल गया 3 आएगी इमीडिएटली? 3C2 3C1 के इक्वल होता है। एनसीआर एनसीएन माना सर। 5C3 की वैल्यू 5C2 के इक्वल होती है। तो 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। और 5P5 जो है वो 5 फैक्टोरियल होता है। कैसे 5 फैक्टोरियल? 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 5 मतलब 0 फैक्टोरियल। क्लियर? फर्दर इसको सिंप्लीफाई करो सो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर? ये 2 1 जा 2 2 जा 4 5 2 जा 10 10 3 जा 30 30 इंटू 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? 5 120। सो 12 3 जा 36 तो 3600। ये होगा आंसर। चेक करो, बताओ, कंफर्म करो। लेकिन कैसे था बता? मतलब लॉजिक सही होना चाहिए, वेज अलग अलग हो सकते। हाँ। क्या है आंसर? करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखना जल्दी से क्या लिखा है। सारे बच्चे पहले क्वेश्चन पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 2। क्या हुआ दीदी? कोई है क्या बाहर? वो लोग की छुट्टी हो गई क्या? है? ओके। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है? हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड इक्वेशन? तो जो वर्ड है वो क्या है? इक्वेशन। EQUATION। इक्वेशन।
ठीक है। और क्या बोल रहे हैं, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड इक्वेशन एट ए टाइम सो दैट वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स ऑकर टुगेदर। तो वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स एक साथ आने चाहिए। तो पहले इसमें वॉवेल्स कितने हैं, वॉवेल्स 5, तो v इज इक्वल्स टू गया 5। कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, 2, कॉन्सोनेंट्स 2 है, ठीक है। अब ये पूरे 5 एक साथ आने चाहिए और वो एक साथ आने चाहिए, ठीक है, वो कॉन्सोनेंट्स 2 एक साथ आने चाहिए। कॉन्सोनेंट 3 है क्या, अच्छा ठीक है, बाकी लोग भी वेरीफाई कर लो, करेक्ट है। सो हम यहाँ पर टोटल 8 वैकेंट प्लेसेस बना लेते हैं, 3 4 5 6 7 8, ठीक है। सो वॉवेल्स का अरेंजमेंट कितने वेज में होगा, 5p5 अरेंजमेंट, इसलिए p परमिटेशन। कॉन्सोनेंट्स का अरेंजमेंट कितने वेज में होगा, 3p3। क्लियर हुआ ये चीज, ओके। अब आते हैं कि सिलेक्शन किसका पहले करना है, वॉवेल्स को पहले लिखना है या कॉन्सोनेंट को लिखना है। तो किसी को भी लिख दो, तो दो तरीके हो सकते हैं ना, या तो ये पहले आए या तो वो पहले आए। तो इनटू क्या हो जाएगा, 2, क्या ये समझ में, इनटू 2 क्यों आया, ठीक है, करेक्ट, दोनों तरफ से पहले इसको या पहले उसको, ऐसा करके दो डिफरेंट वेज मल्टीप्लाई कर दो, आ गया आंसर, ठीक है। सो 5p5 होता है 5 फैक्टोरियल, 3p3 होता है 3 फैक्टोरियल, 2 इंटू ये होता है 120 इंटू 3 फैक्टोरियल होता है 6, 12 6 72, 1440 आंसर, दैट्स इट। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। चलो जल्दी से पढ़ो, अब तुम लोग बनाओ क्वेश्चंस, फटाफट बनाना चालू करो। मैथ्स में क्या मैं बनाऊं अच्छा नहीं लगता, तुम लोगों को ही बनाना चाहिए। कुछ डाउट है तो पूछो। सिलेक्शन में कॉम्बिनेशन, अरेंजमेंट में परम्यूटेशन, सिंपल वर्ड्स में। हम्म हम्म हटा दो इसको मैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3, सबने पढ़ा क्वेश्चन नंबर 3। A committee of 7 has to be formed with 9 boys and 4 girls. In how many ways can this be done when the committee consists of exactly 3 girls, at least 3 girls, at most 3 girls? यस ये कॉम्बिनेशन, इसमें कहीं भी अरेंजमेंट नहीं है तो परमिटेशन नहीं लगे। अदिति क्या हुआ, नहीं समझ में आ रहा है, हाँ सामने आके बैठो। तुम अच्छा लास्ट क्लास में प्रेजेंट नहीं थी ना, कॉम्बिनेशन अटेंड ही नहीं किया था। और कौन अब्सेंट था, रिया तुमने अटेंड किया था पूरा क्लास कॉम्बिनेशन का, हाँ। अक्षत बन रहा है क्वेश्चन, हाँ यहाँ पर बैठो। हाँ क्वेश्चन पढ़ना अदिति, क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी पढ़ो। स्टॉप, कितने बॉयज हैं, 9 बॉयज, और कितनी गर्ल्स हैं, 4 गर्ल्स। और कितने कमिटी जो बनानी है उसमें कितने मेंबर्स होने चाहिए, उसमें टोटल होने चाहिए 7 मेंबर्स, ठीक है। हाँ अब आगे क्या लिखा है बताओ। एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, तो फर्स्ट केस में बोल रहा है एग्जैक्टली 3 गर्ल्स होनी चाहिए कमेटी में, तो 4 में से कितनी गर्ल्स का सिलेक्शन होना चाहिए, 3। और 9 में से कितने बॉयज का सिलेक्शन होना चाहिए, 4। समझ में आई ये चीज। सो यहां पर 9 में से 4 बॉयज का सिलेक्शन जब हम कर रहे हैं तो नंबर ऑफ वेज होंगे 9c4, और इसमें नंबर ऑफ वेज होंगे 4c3। एंड वर्ड यूज हो रहा है तो इसलिए यहां पर क्या आएगा, मल्टीप्लीकेशन। और फाइनली इसको कैलकुलेट करना, जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का। समझ में आ गया, यस, क्लियर सबको। हम्म
हाँ करेक्ट। एक मिनट, सेकेंड पार्ट पे मूव करते हैं अब हम लोग। सेकेंड पार्ट इधर ध्यान देना। हाँ, सेकेंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है अदिति, पढ़ो। एटलीस्ट 3 गर्ल्स, मतलब कमिटी में अभी भी हमको 7 मेंबर्स चाहिए, बट उसमें एटलीस्ट 3 गर्ल्स होनी चाहिए। तो हमारे पास दो तरीके के ऑप्शंस हैं कि हमने 3 गर्ल्स ले लिया और 4 बॉयज ले लिया और कमिटी बना दी, या फिर हमने 4 गर्ल्स ले लिया और 3 बॉयज ले लिए और कमिटी बना दी। दोनों कंडीशंस में हमारे पास एटलीस्ट 3 गर्ल्स हो रही हैं। क्लियर हुआ? कंडीशन ट्रू हो रही है। तो इसके लिए जो सिलेक्शन के तरीके होंगे वो कितने हो जाएंगे? 9C4, क्योंकि 9 में से 4 बॉयज का सिलेक्शन, इसमें 4 इंटू 4C3, 4C3। समझ में आया ये चीज? तो 9 में से 4 बॉयज सेलेक्टेड, 4 में से 3 गर्ल्स सेलेक्टेड, तो टोटल कितने सेलेक्टेड हो गए? 7 सेलेक्टेड हो गए। आइदर दिस केस और सेकेंड केस विल बी दिस वन। सेकेंड केस और मतलब क्या आ जाएगा? प्लस। सेकेंड केस मतलब 9 में से 3 बॉयज का सिलेक्शन एंड 4 में से 4 गर्ल का सिलेक्शन, तो ये होगा टोटल। हाँ 5। क्या 5? 5 गर्ल्स नहीं, क्योंकि लड़कियां 4 ही है ना। समझ में आया ये चीज? ठीक है, और किसी को कुछ डाउट इसमें? थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट में क्या लिखा है देखो, पढ़ो। एटमोस्ट, एटमोस्ट 3 गर्ल्स, मतलब कितनी गर्ल्स हो सकती है? हो सकता है एक भी गर्ल ना हो। एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा 3। तो अगर एक भी गर्ल सेलेक्ट नहीं हो रही है मतलब 4C क्या हो जाएगा? 0। और पूरे बॉयज सेलेक्ट हो रहे हैं मतलब 9C क्या हो जाएगा? 7। समझ में आया? क्योंकि 7 की टीम है। प्लस सेकेंड ऑप्शन 9C6, 4C1। नेक्स्ट ऑप्शन 9C5, 4C2। नेक्स्ट ऑप्शन 9C4, 4C3। समझ में आया? हाँ हाँ, तो ये होगा फाइनल नंबर ऑफ सिलेक्शंस। हम्म। अच्छा, इसके बाद इसका कैलकुलेशन तो हो जाएगा ना सबसे? तुम कैलकुलेशन में भी प्रेजेंट नहीं थी क्या? याद नहीं आ रहा मेरे को। हाँ, n फैक्टोरियल n माइनस, मैंने उसी दिन कराया था क्या शायद? हो सकता है, हाँ। रिकॉर्डिंग देख लिया करो, मिस करते हो क्लास तो फिर, इसलिए। नहीं तो फिर वो गैप हो जाता है ना, समझ में नहीं आता। हटा दो इसको पूरा फिर मैं। ये वाला जो क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। एग्जैक्टली ये क्वेश्चन ज्यादातर स्कूल टीचर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 पढ़ लेना सारे बच्चे, क्या लिखा है? इफ डिफरेंट permutations of all the letters of the word examination are listed in dictionary, how many words are there in this list before the first word starting with E? ये टफ क्वेश्चन है। पढ़ो, समझो और बताओ कौन बता सकता है। एग्जामिनेशन। ओके, तो एग्जामिनेशन, if the different permutation of all the letter of the word examination are listed in dictionary, तो डिक्शनरी की लिस्टिंग कैसे होती है? सबसे पहले वो वर्ड आता है जिस अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होती है। ठीक है, अगर इसके हम डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन बनाएंगे तो उसमें पहले इसमें बताओ लेटर्स कितने, एन की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 लेटर्स है। ठीक है, इसमें कोई सर रिपीट हो रहा है क्या? ए 2 बार आ रहा है तो 2 हो गया ए के लिए। आई भी 2 बार आ रहा है तो P2 इज इक्वल टू टी, ये हो गया आइस के लिए। और एन भी 2 बार आ रहा है तो एन्स के लिए ये आ गया P3। बस इतना ही है। अगर आपको टोटल परमिटेशन निकालने हैं तो टोटल नंबर ऑफ परमिटेशन, टोटल नंबर ऑफ परमिटेशन, तो फॉर्मूला क्या होता है? ये n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय
P1 फैक्टोरियल इंटू P2 फैक्टोरियल इंटू P3 फैक्टोरियल, n मतलब ये हो जाएगा 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। नहीं लिख सकते, ठीक है, तो जो भी आएगा वो, ये आंसर नहीं होगा ना, लेकिन कुछ और पूछा है उसमें, कंडीशन क्या है, ये चीज एक्चुअल में निकालनी भी नहीं थी, इसकी जरूरत नहीं थी, मैं बस ऐसे ही समझा दिया, ठीक है। हमको निकालना क्या था एक्चुअली, हमको निकालना ये है कि जब इसको डिक्शनरी के ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो जो सबसे पहला वर्ड आएगा वो क्या होगा, समझो, सबसे पहला वर्ड जो आएगा वो क्या होगा, पहला लेटर आएगा ए, ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेटर फिर से क्या आएगा ए, इस तरह से बाकी लेटर्स आएंगे, समझ में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। हाँ, तो ई के पहले आने वाले कितने लेटर्स हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ई के पहले आने वाले ए है, और कोई सा लेटर है जो ई के पहले आता है, बी सी डी है क्या इसमें, नहीं है, कुछ भी नहीं है, समझ में आया ये चीज। तो आपको क्या करना है, आपको वो सारे परम्यूटेशन निकालने हैं, वो सारे वर्ड के काउंट निकालने हैं जो कि ए से स्टार्ट हो रहे हैं। तो वो जितने वर्ड्स होंगे जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं, उतने नंबर ऑफ वर्ड्स जो है इसके पहले आएंगे, एग्जामिनेशन किसके पहले आएंगे बोल रहे हैं, स्टार्टिंग विथ ई वाले के पहले आएंगे, समझ में आया कि नहीं ये चीज। तो वो परम्यूटेशन निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको फर्स्ट प्लेस पे लेटर ए फिक्स करना पड़ेगा, क्लियर हुआ ये चीज, फर्स्ट प्लेस पे लेटर ए फिक्स करना पड़ेगा और रिमेनिंग प्लेसेस के लिए परम्यूटेशन निकालने पड़ेंगे। तो फर्स्ट प्लेस पे अगर एक लेटर आ गया तो अब रिमेनिंग कितने प्लेसेस बच गए बताओ, रिमेनिंग कितने प्लेसेस और कितने लेटर्स बच गए, रिमेनिंग 10 लेटर्स बच गए, समझ में आई ये चीज, और रिमेनिंग 10 लेटर्स बच गए, और उसमें सेम टाइप के लेटर्स कौन कौन से हैं, अब इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे एस को, क्योंकि रिमेनिंग 10 में सिर्फ सिंगल ए है, समझ में आया। तो P1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 जो कि आइस के लिए होगा, और P2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 जो किसके लिए रहेगा, एंस के लिए रहेगा, समझ में आया। तो रिमेनिंग प्लेसेस के लिए जो परमिटेशन होगा वो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय P1 फैक्टोरियल इंटू क्या होगा P2 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये जितना वर्ड काउंट निकलेगा वो ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स का रहेगा। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 फैक्टोरियल की वैल्यू 9979200, 10 फैक्टोरियल या डिवाइडेड बाय 4 कर दिया है, नहीं तो फिर गलत आएगा ना उसमें, तो 10 फैक्टोरियल कैलकुलेट करना पड़ेगा आप लोगों को, 36280, कितने जीरो, 8800 डिवाइडेड बाय 4, डिवाइड करो क्या रहा है बताओ, क्यों, इसमें क्या ज्यादा कैलकुलेशन, 9, चेक करो बाकी लोग आंसर, फैक्टोरियल 10, हाँ ठीक है, आगे आंसर चेक किया कि नहीं, ठीक है ना, ओके, हटा दो ये पूरा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लो, कौन आ रहा है, इसीलिए तो मैंने ए को अंडरलाइन किया, बी सी डी कोई लेटर है क्या, नहीं है, हाँ तो वो एक और ए को भी अगर लिख दोगे तो वो रिपीटेशन हो जाएगा, सेम लेटर रिपीट हो जाएंगे ना, समझ रहे कि नहीं, ए से और भी वर्ड्स बन सकते हैं, तो वही सारे तो वर्ड काउंट निकाले ना हमने, अभी भी डाउट है तो पूछ लो आराम से, नहीं हो सकते,
क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि हमने फर्स्ट प्लेस पे ए को फिक्स किया, बाकी सारे 10 प्लेसेस पे कितने टोटल परमिटेशन आ रहे हैं वो निकाल लिया हमने, तो इतने ही बनेंगे वर्ड अगर आप काउंट करोगे तो। समझ में आए? तो हमने अरेंजमेंट निकाले तो इतने अरेंजमेंट आ रहे हैं। इसके बाद में आने वाला जो अगला वर्ड होगा ना, वो ई से स्टार्ट होगा। क्लियर? हटा दो इसको मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। अब ये तुम लोग बनाओ। How many six-digit numbers can be formed from the digits 0, 1, 3, 5, 7, 9, which are divisible by 10 and no digit is repeated? आंसर मेरे को बताओ, कैलकुलेट करो तुम लोग। मैं नहीं बताऊंगा। अक्षत बना रहे हो ना? यस सर। ओके। जिस किसी का आंसर आ जाएगा बोलना। अच्छा, चेक कर ले आंसर। दिखा, सॉल्यूशन दिखा। हम्म। हम्म। नहीं, एक मिनट रुक जा, कर कैलकुलेट करके देखा मुझे। अच्छा, 5 फैक्टर, 5p4 क्यों बोला तो फिर? हम्म। हम्म। ओके, एक्सप्लेन करूं मैं? देखो इधर ध्यान देना। 6 वैकेंट प्लेसेस, क्योंकि 6 डिजिट नंबर होना चाहिए तो हमने 6 वैकेंट प्लेसेस बनाए। ठीक है। अब कंडीशन क्या है? डिविजिबल बाय 10 होना चाहिए, तो डिविजिबल बाय 10 होने के लिए यहां पर 0 आना चाहिए। ठीक है। सो 1 वैकेंट प्लेस एंड 1 ऑब्जेक्ट, ओनली 1 ऑब्जेक्ट इज 0, सो परम्यूटेशन फॉर दिस प्लेस विल बी 1p1। करेक्ट? कितने डिजिट्स बच गए? अगर एक हटा दे तो टोटल 5 डिजिट्स बच गए, एंड वी हैव 5 वैकेंट प्लेसेस, सो नंबर ऑफ परम्यूटेशन फॉर दिस विल बी 5p5। करेक्ट? सो 5p5 क्या होता है एक्चुअली? 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 - 5 फैक्टोरियल, and this is 1 factorial divided by 1 minus 1 factorial। 5 minus 5 0, 0 factorial 1 होता है, तो 5 factorial into 1 आ जाएगा और आंसर आएगा 120। समझ में आया कि नहीं ये चीज? ठीक है। हो गया, हटा दूं मैं? नहीं, कॉम्बिनेशन को सिलेक्शन बोलते हैं, परमिटेशन अरेंजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अब ये ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 6। लिखा है सब क्वेश्चन में। क्या बात कर रहा है? कैलकुलेट कर, आंसर क्रॉस चेक कर। बाकी बच्चे बनाओ, इसका गलत आया आंसर।
किसी का बना? कोई लॉजिक बताएगा कैसे बनेगा? बताओ। टोटल 26 लेटर्स होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में, 5 वोवेल्स हो गए एंड 21 कॉन्सोनेंट्स हो गए। हाँ, अब बोलो। इनिशियली वी हैव 4 वैकेंट प्लेसेस, करेक्ट। ये चीजें सबने आइडेंटिफाई की बिकॉज 4 लेटर वर्ड होगा। हाँ, नहीं यार, ऐसा तरीका नहीं है ये। वेट 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 वेट, एक मिनट शांत, अब चुप रहना सब, ठीक है? सुनो, यहाँ पर आपको ये जो 4 लेटर वर्ड बनाने हैं, इसमें 2 वॉवेल्स होने चाहिए, 2 कॉन्सोनेंट होने। तो पहले आप 5 में से 2 वॉवेल्स सेलेक्ट करोगे ना, तो सिलेक्शन के लिए क्या यूज करते हैं? सिलेक्शन के लिए क्या यूज करते हैं? कॉम्बिनेशंस। तो पहले 5 में से 2 का सिलेक्शन होगा ना, तो उसके नंबर ऑफ वेज क्या होंगे? 5C2। समझ में आया कि नहीं? फिर कॉन्सोनेंट में 2 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट होंगे, तो 21 में से 2 का सिलेक्शन, तो नंबर ऑफ वेज क्या होंगे? 21C2। समझ में आई ये चीज? अब आपने 2 वोवेल और 2 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट कर लिए, अब क्या करना है? उसको अरेंज करना है। तो कितने वैकेंट प्लेसेस हैं? 4। कितने ऑब्जेक्ट्स हमारे पास हैं? 4 सिलेक्शन के बाद। तो क्या होगा उसका नंबर ऑफ वेज? 4P4। क्या ये समझ में आया? एग्जैक्टली सिमिलर टू फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में भी हमने ऐसे ही किया था। डॉटर वाला जो क्वेश्चन था, पहले हमने वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट सेलेक्ट किए, फिर अरेंज किया। क्लियर सबको ये? 5C2 की वैल्यू 10 आएगी। 21 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 2, और 4P4 की वैल्यू 4 फैक्टोरियल होगी। फर्दर जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, 21 से 10 जा, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 2, 10 इंटू 4, 3 जा 12, 2 जा 24। सो 2100 इंटू 24 कितना आ रहा है प्रोडक्ट? अरेंज करने के लिए तूने सिलेक्शन ही कैसे किया? गलत किया ना सिलेक्शन। 5C1। हाँ, एक मिनट मैं बता रहा हूं इसने कैसे सोचा। हर बच्चा अलग तरीके से सोच सकता है। इसने जो सोचा, मैं वो बता रहा हूं। इसने क्या किया? 4 वैकेंट प्लेसेस लिए, ठीक है? अब इसने बोला कि पहले पे मैं वॉवेल रख रहा हूं, तो इसके लिए नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? 5C1, ठीक है? सेकेंड पे भी वॉवेल रख रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा? 4C1। बिल्कुल सही, एक कम हो गया। यहां पर के लिए कॉन्सोनेंट रख रहा हूं, तो 21C1। यहां पर कॉन्सोनेंट, तो 20C1। ऐसा हो गया, ठीक है? ऐसा हो गया। लेकिन इसमें गलत क्या है? इसमें गलत यह है कि आपको जरूरी थोड़ी ना कि वॉवेल यहीं रखना है। वॉवेल यहां भी तो हो सकता है। वॉवेल यहां भी तो हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो भाई यहां पर अभी सिर्फ सिलेक्शन हुआ, तुम्हारा अरेंजमेंट कहां होगा? तो अरेंजमेंट के लिए इनटू क्या करना पड़ेगा? 4 फैक्टोरियल करना पड़ेगा। समझ में आया ये चीज? तो 20C1 हो गया 20, ये हो गया 21 इंटू क्या हो जाएगा? 4 इंटू क्या हो जाएगा? 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल जो गया। हाँ। हम्म समझ में आया? तो ये अप्रोच तुम लोग फॉलो मत करो। अप्रोच ये सिस्टमैटिक अप्रोच है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये अप्रोच गलत क्यों है मैं बता रहा हूं, क्योंकि इसमें अगर 5, 6, 7 है तो ठीक है। 100 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने, तो 100 तक थोड़ी लिखोगे उसको, ठीक है? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 अब अटेम्प्ट करो यार। तुम लोगों का आंसर क्यों नहीं आ रहा? आयुषी, रिया, अदिति और मानस, तनिष,
ट्राई करो, सही गलत कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ट्राई होना चाहिए, गलती अपनी रेक्टिफाई करो। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के जो जो चीजें अच्छी लग रही उसको अच्छे से लिखो सिस्टमेटिक तरीके से, फिर सोचो हम उसको कैसे क्या क्या कर रहे हैं। पहले तो पढ़ के सिस्टमेटिक और इंपॉर्टेंट चीजें लिखना है, जरूरी है, वो करो। बना जैसा तेरे को लग रहा है, आंसर सही आना चाहिए। हम्म। 1 मिनट रुक जाओ। बोलो। हम्म। कैलकुलेट करके निकालो आंसर। हाँ। और कोई? देखो, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के ये अरेंजमेंट समझ में है कि नहीं। पार्ट 1 में 5 और पार्ट 2 में 7 क्वेश्चन है, टोटल 12 क्वेश्चन है। स्टूडेंट को कितने क्वेश्चन सॉल्व करने? 8 क्वेश्चन सॉल्व करने। तो आउट ऑफ 12, 8 क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। ठीक है। तो क्या प्रॉब्लम है अब इसके बाद? इसके बाद कंडीशन अप्लाई, क्या कंडीशन अप्लाई है? 3 क्वेश्चन फ्रॉम ईच पार्ट, एटलीस्ट 3 क्वेश्चन फ्रॉम ईच पार्ट। मतलब जैसे अगर मान लो पार्ट 1 से वो 3 क्वेश्चन करता है, पार्ट 1 से 3 क्वेश्चन सेलेक्ट करता है, तो क्या बनेगा कॉम्बिनेशन? 5 में से 3 सेलेक्ट किया, मतलब कॉम्बिनेशन क्या होगा? 5C3। तो पार्ट 2 से कितने क्वेश्चंस करेगा? पार्ट 2 से कितने क्वेश्चन सॉल्व करेगा? टोटल उसको 8 करने, 3 उसने कहां से कर लिए? पार्ट 1 से कर लिए। तो पार्ट 2 से कितने करेगा? 4 करेगा ना? 5 करेगा, सॉरी 5 करेगा ना, हाँ। तो ये क्या आ जाएगा? 7C5। समझ में आई ये चीज? ये फर्स्ट ऑप्शन हुआ इस तरह से। एंड सॉरी, और आइदर दिस, और मतलब क्या करेंगे? प्लस। दूसरा ऑप्शन क्या हो गया कि पार्ट 1 से उसने 4 क्वेश्चन सॉल्व किए, तो ये क्या हो जाएगा? 5C4। पार्ट 2 से भी उसने 4 किए। थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा? पार्ट 1 से 5 किए और पार्ट 2 से 3 किए, और उसके बाद इसको, इसको और इसको कैलकुलेट करके सबको क्या कर देना? प्लस कर देना। समझ में आया तरीका कैसे करना है? हाँ। किसकी वैल्यू? वो कई आंसर्स में ऐसे बड़े बड़े को वहीं छोड़ देते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन करते रहना, उसमें तो कोई इशू नहीं है। तो मैं आगे बढ़ जाऊं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 8 बुक में। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या लिखा हुआ है। डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन from a deck of 52 cards if each selection of 5 card has exactly one king.
अदिति क्वेश्चन पे ध्यान दो, पढ़ लिया? हम्म। तो टोटल कितने कार्ड्स अवेलेबल हैं? 52। कितने सेलेक्ट करने हैं? 5। कंडीशन क्या है कि सिलेक्शन में एक किंग होना चाहिए। समझ में आई ये चीज? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये 52 कार्ड्स लिख लेते हैं और इनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। कौन सी दो कैटेगरी? एक किंग वाले, एक नॉन किंग वाले। तो किंग वाले 4 कार्ड्स हो गए, नॉन किंग वाले 48 कार्ड्स हो गए। क्लियर ये चीज? अब टोटल कितने सेलेक्ट होने चाहिए? 5 होने चाहिए, जिसमें से एग्जैक्टली एक सिलेक्शन इनमें से होना चाहिए, तो 4 में से 1 का। और रिमेनिंग सिलेक्शन 48 में से, तो रिमेनिंग कितना हो गया? 4 हो गया। समझ में है? क्योंकि टोटल 5 कार्ड्स का सिलेक्शन होना है इसलिए। सो अब बताओ आंसर क्या होगा? क्या होगा आंसर? ये लोग को बताने तो बताओ। 4C1 इंटू 48C4, करेक्ट यही होगा। हम्म। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा अगर मॉडिफिकेशन कर दूं, अगर इस क्वेश्चन में ये लिख दिया जाए, एटलीस्ट वन किंग, all are same, we are selecting 5 card out of a deck of 52 cards and we must have at least one king, तो क्या होगा? नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस। एटलीस्ट वन किंग मतलब अब हम किसको किसको कंसीडर करेंगे? 1 किंग को भी लेंगे, 2 किंग को भी लेंगे, 3 को भी लेंगे, और क्या लेंगे? 4 किंग को भी लेंगे। तो 1 किंग वाली कंडीशन आएगी, ये वाली कंडीशन। फिर क्या होगा? प्लस दूसरा केस जिसमें 2 किंग आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? 4C2 इंटू 48C3। समझ में आया? फिर प्लस 3 किंग वाला केस हो जाएगा 4C3 इंटू 48C2। फिर प्लस एक किंग, फिर चारों किंग वाला केस आ जाएगा 4C4 इंटू 48C1। समझ में आया कि नहीं ये चीज? एट मोस्ट वन किंग अगर बोला होता तो हम किसको लेते? 0 किंग और 1 किंग को। समझ में आया ये चीज? तो ये वाले क्वेश्चन एटलीस्ट एटमोस्ट वाले ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी सेम इसी टाइप के क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। इट इज रिक्वायर्ड टू सीट 5 men and 4 women in a row so that the women occupy even places. How many such arrangements are possible? सो पहले ये समझो हमारे पास कितने वुमेन और कितने मेन है। 4 वुमेन एंड 5 मेन, इतने ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल है। मैंने उल्टा लिख दिया क्या? 5 मैन एंड 4 वुमेन, इतने ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, और इसमें लिखा है एक, हाउ मेनी सच अरेंज सिटिंग इन अ रो, वुमेन ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस। सो हम पहले 9 प्लेसेस बना लेते हैं। फर्स्ट प्लेस, सेकेंड प्लेस, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो ये 9 वैकेंट प्लेसेस हो गए। वुमेन मस्ट ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस, तो वुमेन के पास प्लेसेस कौन कौन से हैं? ये W1, ये W2, ये W3, ये W4। तो ये 4 प्लेसेस है। तो ये 4 प्लेसेस है वुमेन्स के लिए। क्लियर ये चीज? और मेंस के लिए जो प्लेसेस है वो लिख ले देते हैं M1, M2, M3, M4 एंड M5। क्लियर ये चीज? हम्म। अभी अब देखो, वुमेन्स 4 है, 4 वैकेंट प्लेसेस है, तो अरेंजमेंट्स वुमेन्स के लिए क्या होगा? आंसर करो। अरेंजमेंट कर रहे हैं ना, आंसर कर सकते हो यार, बोलते क्यों नहीं? हाँ बोलो आयुषी। नहीं, तुम लोग बना लियो, नेक्स्ट बनाओ। हाँ, नहीं, नहीं, हाँ, बोलो आयुषी। नहीं, रिया,
वही कंफ्यूजर है। सेलेक्ट कर रहे हैं क्या हम वुमेन्स को? नहीं, हम अरेंज कर रहे हैं ना उनकी पोजीशन को। अरेंज कर रहे हैं तो क्या लगता है? परम्यूटेशन। तो यहां पर क्या लगेगा? 4p4। ये चीज एकदम क्लियर रखो, जब हम अरेंज कर रहे हैं किसी चीज को तो परम्यूटेशन, जब सेलेक्ट कर रहे हैं तब कॉम्बिनेशन। क्लियर हुआ ये चीज? तो अभी वुमेन्स का अरेंजमेंट कितना होगा? 4p4। मेंस का अरेंजमेंट कितना होगा? 5p5। सिंपली दोनों को क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आई ये चीज? हम्म। क्या गलत है? ये स्पेलिंग? अच्छा, ये हो गया, हटा रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर, अभी हमने 9 किया ना, 10। एक मिनट, 10th की बात फिर करा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10, इधर ध्यान देना क्या लिखा है। फ्रॉम ए क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स, 10 आर चूजन फॉर एन एक्सकर्जन पार्टी। देर आर 3 स्टूडेंट्स हु डिसाइड that either all of them will join or none of them will join. In how many ways can the excursion party be chosen? So, चलो ठीक है, तुम लोगों ने बना लिया ना। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे आंसर आने के बाद आंसर देखा या आंसर देख के आंसर लाया? देख के आंसर लाया। चलो चेक करते हैं, अभी बताना कैसे बनाया। पहले 25 स्टूडेंट्स ये हमने लिया, अब क्या किया बताओ सबसे पहले? करेक्ट 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 करेक्ट। ये 25 स्टूडेंट में दो पार्ट में डिवाइड होंगे, एक 22 और दूसरा 3। दूसरा 3 क्यों? क्योंकि ये 3 स्टूडेंट ऐसे जो जाएंगे एक साथ, नहीं तो कोई नहीं जाएगा, ये वाले हैं। 22 वाले ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। अब पार्टी के लिए कितने लोगों का सेलेक्ट करना है? 10 लोगों को सेलेक्ट करना है। तो वो 10 में हो सकता है ये तीनों होंगे या ये तीनों नहीं होंगे, दो तरीके हो सकते हैं। तो अगर ये तीनों नहीं है तो पूरे 10 के 10 किस में से सेलेक्ट होंगे? इनमें से सेलेक्ट होंगे। अब सिलेक्शन है मतलब क्या लगेगा? कॉम्बिनेशन। तो ये क्या हो जाएगा? 22C10। और ये तीनों में से कोई सेलेक्ट नहीं हो रहा है, मतलब क्या हो जाएगा? 3C0। फर्स्ट केस आइदर दिस। और मतलब सेकंड केस क्या हो जाएगा? सेकंड केस जब ये तीनों जा रहे हैं तो 22 में से कितने सेलेक्ट होंगे? 7। तो उसमें सिलेक्शन कितना होगा? 22 7। ठीक है। और वो 3 में से 3 का, तो 3C3। आइदर दिस और दिस, मतलब बीच में क्या आ जाएगा? प्लस। समझ में आया ये चीज? ठीक है, ऐसे ही बनाया। हम्म। बाकी सबको भी लॉजिक क्लियर ना, क्यों ऐसा ऐसा हुआ? ओके, हटा रहा हूं, फिर आगे का कैलकुलेशन तो आप लोग कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ वर्ड असैसिनेशन, स्पेलिंग है ASSASSINATION। देखो मैंने सही लिखा है कि नहीं? ठीक है। So, in how many ways can the letter of the word assassination be arranged so that all S are together? ऐसा मिसिसिपी में करवाया था। करेक्ट। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? ये पूरे एस को एक साथ लिख देते हैं और उसको एक बॉक्स में बंद कर देते हैं, ठीक है। तो रिमेनिंग ऑब्जेक्ट्स जो बच गए वो क्या क्या बच गए उसको लिख देते हैं। ए, ए, आई, आई,
एन ए ओ, एन भी तो दो बार है ना, चेक करो तो 4 + 2 6 + 2 8 8 + 2 10 10 + 2 12 3 + 3 6 6 + 4 10 13 आ रहा है, कुछ एक मिस हो रहा है क्या? ए 3 है ना? लास्ट में टी एक और है, तो ए तो 3 है क्या? मैंने दो ही क्यों लिखा? अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, एक बाद में लिख दिया हूँ, ओके, अच्छा ठीक है, चलो गया। हाँ ये हो गया, ठीक है। हाँ ये पूरे ये ऐसे ही ऑब्जेक्ट्स है ना। हाँ तो अब अगर देखो टोटल पहले कितने ऑब्जेक्ट्स थे, 13 थे पहले, इनिशियली एन इज इक्वल टू क्या था, 13। अब ये चारों को एक साथ कंसीडर कर लिए, तो अब नए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हो गए? ये पूरा मिला के 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हो गए? 10 ऑब्जेक्ट्स हो गए। समझ में आया ये चीज? अब ये 10 का अरेंजमेंट निकालना है, तो अब नया n जो है वो n इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 10। भाई तो 13 - 4 किए 9 हो गया, लेकिन इन सबको मिला के भी तो एक काउंट करेंगे ना, समझ में, इसलिए +1, तो इसलिए 10। अब n इज इक्वल टू 10 हो गया। अब P1 सेम टाइम के ऑब्जेक्ट्स, तो A जो है वो सेम टाइप का 3 बार आ रहा है, I जो है सेम टाइप का वो कितने बार आ रहा है, 2 बार, N जो है सेम टाइप का वो कितने बार आ रहा है, 2 बार, बस इतना ही हो गया। तो ये हमने P1 P2 P3 निकाल ली। अब क्या करेंगे? करेक्ट, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय P1 फैक्टोरियल इंटू P2 फैक्टोरियल इंटू P3 फैक्टोरियल। क्लियर हुआ ये चीज सबको? पुट कर दो इसमें, तो 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, 10 फैक्टोरियल की वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले तुम लोगों ने निकाली थी, 3628800 डिवाइडेड बाय 3 2 6 24। कितना रहा आंसर? यस, 151200। ओके, हाँ नीचे ये क्यों आया, 3 बार 2 क्यों आया पूछ रहे हो? देखो पहले तो 3 फैक्टोरियल का क्या लिखेंगे, 3 × 2 × 1। 2 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे, 2 × 1। 2 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे, 2 × 1। नहीं आया समझ में? आ गया पक्का? ठीक है, तो बस ये हो गया, यहाँ पर ये कंप्लीट होता है एक्सरसाइज, परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन। सर्कुलर का इसमें था यार क्वेश्चन, ऐसा लग रहा था मुझे, बट नहीं है शायद, तुम तेरे को बता दूंगा पर्सनली। हम्म हम्म ठीक है, सो कुछ डाउट्स है इस चैप्टर से तो पूछ लो, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्या करना है नया चैप्टर? लीनियर इनइक्वालिटी, ठीक है, उसका भी आ गया, तीन तीन आ गया। ठीक है, लीनियर इनइक्वालिटी कर लेते हैं। ओके ठीक है, सो आज छुट्टी हो गई, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर।